हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, अरे भैया वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? एकदम बिंदास। अरे वाह। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के विज्ञान बुक का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3। इसके अंतर्गत आज हम लोग स्टडी करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिहाज से देखा जाए तो ये लेक्चर उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त चिरंजीत महतो और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आजाद परिंदे में मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आपके 10th स्टैंडर्ड में आने वाली बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो आपके पहले चैप्टर में है, इसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को सबसे पहले समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एज एन एग्जांपल के रूप में यदि हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हुए बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात इस केमिकल रिएक्शन में दो पदार्थ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में परस्पर संयोग किए और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसकी स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। अब नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखने जाएं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी दो पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। और भी देखने जाए तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो कि गैस होती है तो ये गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखने जाए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हुए बनते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसकी फॉर्म की स्टेट की पता करने जाए तो ये गैस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में और ये भी गैस अवस्था में। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए, पांचवा एग्जांपल देखने जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पर H2 प्लस O2 बनता है आपका H2O गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में। तो बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया गया है। आई रिपीट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, हिंदी में इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहे जाते हैं। तो समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होते हैं। एज एन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। PbNO3 Hal2 को यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने से PbO प्लस NO2
प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अर्थात लेड नाइट्रेट को हीट देने से लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसको बैलेंस करने जाए तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट के रूप में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। यहाँ पे देखा जाए तो ये लेड नाइट्रेट का जो बड़े अणु है इसे हीट देकर हम 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे सरल अणु में नए अणु में तोड़ा गया है, तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये भी एक प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आपका यहाँ पे हीट देके इसे डिकम्पोज अपघटन किया गया है। अतः ये जो रिएक्शंस होती है इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो आपको मिलेंगे AgCl को जब रिएक्ट कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में तो Ag प्लस Cl2 का निर्माण होता है। Ag यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में रिएक्ट कराते हैं सिल्वर और क्लोरीन गैस निर्माण होता है। इसको बैलेंस करने जाए तो कोफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो AgBr को सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में रिएक्ट कराने से सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस का निर्माण होता है। इसको भी बैलेंस कर लें। ये जो रिएक्शंस हुआ ये सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में होता है, इसीलिए इस रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो आपको मिलेंगे NaCl को जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें दिया जाता है तो आपका बनता है Na प्लस Cl2। रिएक्शंस को बैलेंस कर लें तो ये भी बैलेंस आपका हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो H2O में जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जब दिया जाता है तो H2 प्लस O2 का निर्माण होता है। इसको बैलेंस करने जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 अणु, यहाँ पे कोफिशिएंट यदि 2 लगाते हैं 2 दूनी 4 तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये रिएक्शन भी आपका बैलेंस हो गया। ये जो रिएक्शन हुआ आपका जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंटेशन में हुआ इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि विद्युत अपघटन की अभिक्रिया भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो चलिए आइए एक फॉर्मेट के माध्यम से इसको समझते हैं। माना कि X कोई एलिमेंट है, X कोई तत्व है, AB कोई कंपाउंड्स है और इस कंपाउंड में A कोई दूसरा एलिमेंट है। तो X एलिमेंट इस यौगिक में इस कंपाउंड में उपस्थित जो एलिमेंट A है इसको हटाकर इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे देखिए X जो है X A को उसके जगह से हटाकर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लिया और A यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है। तो इसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज एन एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। Fe प्लस CuSO4 बन जाता है आपका FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे कपर सल्फेट के यहाँ पे लोहा कपर सल्फेट के विलयन से कपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखने जाए तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर जाते हैं, आपका बनता है जिंक सल्फेट प्लस
कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस फिर से हो जाते हैं। और ये तभी होगा जब हटाने वाला यानी कि डिस्प्लेस करने वाला जो एलिमेंट होगा यौगिक में उपस्थित एलिमेंट से ज्यादा सक्रिय होगा, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए, Zn प्लस जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेस रिएक्शन के बाद आप समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई दो नए यौगिक अपने आयनों को यानी कि उनके पास जो चार्ज होती है उस चार्ज को परस्पर आदान प्रदान करके या साझेदारी करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि फॉर्मेट के माध्यम से हम समझते हैं कि एक्स वाई और ए बी कोई दो यौगिक है और अभिक्रिया के बाद एक्स बी और वाई ए का निर्माण हुआ। तो एक्स के पास जो चार्ज होती है ये एक्स का चार्ज और इस यौगिक में बी का चार्ज आपस में साझेदारी किए और एक्स बी का निर्माण हुआ। उसी प्रकार वाई का चार्ज और ए का चार्ज आपस में साझेदारी करके वाई ए का निर्माण हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि Na के पास प्लस चार्ज है और NO3 यानी कि नाइट्रेट के पास माइनस चार्ज है। तो NaNO3 आपस में संयोग किए और NaNO3 का निर्माण किया, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्लोरीन के पास माइनस चार्ज और सिल्वर के पास प्लस चार्ज आपस में मिला तो AgCl का निर्माण हुआ जो कि एक प्रिसिपिटेट यानी कि अवक्षेपण का निर्माण करता है। इस प्रकार और भी यदि एग्जाम्पल देखने जाए तो आपको बताने जा रहा हूं BaCl2 प्लस एग्जाम्पल यदि हम लोग देखने जाए इस प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट हुआ ये अवक्षेपण बनता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बेरियम जो है इस कंपाउंड्स के सल्फेट के साथ आपस में मिला और बेरियम सल्फेट बना। क्लोरीन जो है सोडियम के साथ मिलके NaCl यानी साधारण नमक का निर्माण किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में रिएक्ट करते हैं और बनते हैं CuS कॉपर सल्फाइड प्लस यहाँ पे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। अर्थात Cu जो है यहाँ पर S के साथ अपने आयन का आदान प्रदान करके नए कंपाउंड्स का निर्माण किए। सल्फेट जो है हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने जो चार्ज है उसको आदान प्रदान करते हुए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यह वैसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हमें ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति हो, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारे शरीर में श्वसन की जो क्रिया होती है ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एज एन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ये जो हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम होती है इसके दौरान ये वाला रिएक्शंस होती है। आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी जो कि हमें एटीपी के फॉर्म में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। बैलेंस करने जाए तो 6, 6, 6, 12
तो ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो मेथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो बैलेंस करने जाए तो कार्बन बैलेंस यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 लगा देंगे कोफिशिएंट के रूप में। तो हाइड्रोजन बैलेंस ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 2 और इधर 2 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे और 2 लगाना, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 लगाने से बैलेंस हो जाता है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखने जाए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, यानी कि ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखने जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इस हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत ये वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा की अवशोषण होती है, अर्थात रिएक्शंस के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एज एन एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे ऊष्मा शोषी रिएक्शंस का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने पर आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हीट देते हैं तो आपका बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस करने जाए तो नाइट्रोजन 2 यहाँ पे 2 लगाने से आपका बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें भी हीट लगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो AgCl को जब सनलाइट दिया जाता है तो Ag और Cl2 का निर्माण होता है। इसको भी बैलेंस किया जा सकता है इस प्रकार से। तो ये तमाम जो रिएक्शंस है इसमें किसी न किसी रूप में, चाहे वो सूर्य प्रकाश की रूप में ऊर्जा मिले या तो हीट देना पड़े, तो ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है इसमें ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर अभिक्रिया देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे X कोई एलिमेंट हो, कोई कंपाउंड हो, इसमें ऑक्सीजन जोड़ होता है तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। X कोई कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन लेस हो जाते हैं यानी कि ह्रास हो जाते हैं तो हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एज एन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हुआ, इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार देखते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लोग देखने जाएं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हीट दिया जाता है तो H2 प्लस Cl2 का निर्माण होता है। बैलेंस करने जाए इसे तो 2 कोफिशिएंट के रूप में। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ, यहाँ से क्लोरीन के साथ ये अलग हो चुके हैं, अर्थात जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये अपने जो कंपाउंड है हाइड्रोजन को लॉस कर दिए। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। रिडक्शन रिएक्शन अवकरण अभिक्रिया, इसे हिंदी में अवकरण या अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात X कोई कंपाउंड है, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हम कहेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ।
कोई कंपाउंड X है, इसके साथ ऑक्सीजन लॉस कर गया तो हम कहेंगे कि ये अवकरण अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन है। एज एन एग्जांपल हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्ट करते हैं तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। बैलेंस करने जाए तो यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, एड हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जाएंगे तो CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और बनाते हैं H2O प्लस Cu। तो यहाँ पे देखने जाए तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस कर जाता है और ऑक्सीजन कॉपर के साथ यहाँ पे लॉस हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को अवकरण अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शंस कहा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया तो ये रासायनिक अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो हम उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एज एन एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि लॉस कर जाता है यानी ह्रास हो जाते हैं तो हाइड्रोजन का ह्रास होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हुआ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शंस भी होता है। तो दोनों अभिक्रियाएं जो साथ साथ हो तो हम उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपका कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे ह्रास हो जाता है तो ऑक्सीजन का ह्रास होना आपका कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस जो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फायदेमंद हो। यदि हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप तक जो जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा यही उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.